एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, अपवर्जन क्रोमेटोग्राफी। देखिए, अभी अपन जो क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड जो अपने बहुत सारे मेथड पढ़ते आए हैं, जिनमें अपन ने अलग अलग क्रोमेटोग्राफियों का जो अध्ययन किया, उनमें कोई आकार के आधार पे है, कोई अणुओं के आधार पे है, कोई समान गुण वाले मिश्रणों के आधार पे हैं। तो बहुत सारे मेथड्स जो है अपने इसमें पढ़ चुके हैं। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं आपके एक्सक्लूजन या अपवर्जन क्रोमेटोग्राफी। देखिए, सामान्यतः क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो मिश्रण के अवयव हैं वो उनके जो आकार हैं उनके अनुसार क्या किया गया है, इसमें जो पृथक्करण है इस विधि के अंदर किया जाता है। मतलब अणुओं का आकार किस तरह का होगा, उनके आधार पर ही इनमें पृथक्करण है वो देखने को मिलता है। जिसमें सामान्यतः अपन दो तरह के मेथड्स हैं वो यहाँ पर इसमें पढ़ने वाले हैं। और साथ में क्या बताया है कि जो मेथड्स अपने पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से। पहला है जेल परमिशन मेथड, दूसरा है सीविंग सेपरेशन मेथड। अब यहाँ पर अपन सबसे पहले इसकी बात करें, जेल परमिशन मेथड या जेल पारगमन विधि। अब यहाँ पर इस विधि के अंदर सामान्यतः क्या बताया गया है कि इस विधि के अंदर जो पृथक्करण किया जाता है वो विलय अणुओं के आकार के अनुसार होता है या उनके अनुसार इसमें किया जाता है। जिसमें क्या बताया गया है कि इस विधि के अंदर एक आपके यौगिक काम में लिया जाता है, जिसी को अपन ने सामान्यतः इसमें वो आपके पॉलीमर के रूप में इसमें काम में आता है। सामान्यतः ये जो पॉलीमर काम में लिया जाता है ये आपके 3 डायमेंशन रूप से व्यवस्थित पॉलीमर होता है। अब क्या बताया गया है कि जब विलय अणु हैं वो गुजारे जाते हैं किसी विलयन से, तो क्या बताया गया है कि इस जो पॉलीमर है इस पॉलीमर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, जो विलय अणु हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है, आपके एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि जैसे ही इसमें अवशोषण होगा तो क्या बताया गया है कि अवशोषण के फलस्वरूप ये जो आपका पॉलीमर है, ये पॉलीमर क्या होता है आपके फूल जाता है, यानी इसका जो साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। साइज आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जिसको सामान्यतः एक विशेष नाम से जानते हैं, इसको जेल के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखें, जेल परमिशन मेथड के अंदर जनरली जो अणु हैं उनके आकार किस तरह से हैं उनके आधार पर इसमें जो है पृथक्करण देखने को मिलता है, सेपरेशन है देखने को मिलता है। जिसमें क्या बताया गया है कि इसके अंदर जो मटेरियल काम में लिया जाता है इस विधि के अंदर, तो जो 3 डायमेंशन रूप से जो पॉलीमर व्यवस्थित होता है उसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिसमें को अपन कह सकते हैं उसको जेल के नाम से जाना जाता है। जब इस विधि के अंदर आपके अवशोषण होता है तो अवशोषण के फलस्वरूप जो जेल है वो क्या करेगा, अणुओं का अवशोषण करेगा और अवशोषण के फलस्वरूप यहाँ पर उसका आकार है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और फिर क्या बताया गया है कि इसके अंदर सामान्यतः जो 2-3 चीज़ें हैं जिनकी अपन बात करने वाले, एक तो आपके जो कैनाल्स हैं वो बन जाती हैं। दूसरी बात करें यहाँ पर आपकी जो दूसरी चीज़ इसमें आएगी, इसमें जो वॉक्यूल्स हैं, रिक्तिकाएँ हैं, वो बन जाती हैं, या अपनी कहें कि नलिकाएँ या गुहिकाएँ, ये आपके गुहिकाएँ ये आपके नलिकाएँ हैं। तो क्या बताया गया इनका यहाँ पर इनमें फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है
कि जैसे ही इनका आकार क्या होता है आपके बड़ा हो जाता है, तो क्या बताया गया है, इसमें विशिष्ट प्रकार का जो जेल है, यानी स्पेसिफिक कैरेक्टर वाला जेल क्या किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है, जिसमें क्या बताया गया है कि जैसे ही इसके अंदर से जेल से आपके अणु हैं उनको गुजारा जाता है, तो गुजारने के फलस्वरूप ऐसे अणु जिनका आकार इस जेल के अणुओं के आकार के बराबर होता है या इससे छोटे होते हैं, तो ये आपका कहलाता है क्रांतिक जेल, या अपन यूँ कह सकते हैं इसे क्रिटिकल जेल के नाम से जाना जाता है, जिसमें अलग अलग जो टाइप के अणु हैं उसमें क्या होंगे, लगातार गुजरेंगे, यानी आपके क्रिटिकल साइज़ के या इस जेल के अणुओं के साइज़ के जो है या इससे छोटे वाले जो अणु हैं वो क्या होंगे, बिना किसी रुकावट के इस जेल से क्या हो जाते हैं, अणुओं का इसमें पारगमन हो जाता है, परमिशन हो जाता है। तो इस विधि को जेल परमिशन मेथड है, इसके नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ये जो अपने क्रांतिक या जो साइज लिखा है इसको सामान्यतः क्रिटिकल साइज के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब इस साइज के अंदर जो अणु होंगे वो सामान्यतः स्पेसिफिक जो जेल आपका होगा उससे अणुओं का पारगमन हो जाता है, या अपन ये कह दें कि इस साइज से छोटे साइज की मान लो कोई अणु है तो वो बिना किसी रुकावट के आपके इस जेल के जो अपने कॉलम बनाया है इससे क्या होंगे, आपके अणु इससे आसानी से आपके क्या कर जाएंगे, पारगमन इस विधि से यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अणु होंगे सामान्यतः क्रिटिकल साइज के होंगे या क्रिटिकल साइज से भी छोटे होंगे, तो वो क्या होंगे, इसमें से आसानी से जो पारगमित हो जाएंगे, परमिशन इसमें हो जाता है। तो सामान्यतः इसमें जो आपके सेपरेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो आपके पॉलीमर बहुलक के रूप में किया जाता है। तो सामान्यतः इसको जेल के नाम से अपन जानते हैं, इसलिए इस मेथड को जेल परमिशन मेथड के नाम से जाना जाता है। और इस विधि के द्वारा जितने भी छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या हो जाता है, आसानी से इनमें सेपरेशन हो जाता है। और क्या बताया गया है कि जो क्रांतिक क्रिटिकल साइज वाले जो आपके एलिमेंट्स होंगे उनका इसमें पारगमन होगा, इससे बड़े आकार के जो एलिमेंट्स होंगे उनका पारगमन इसमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट अपने जो मेथड की बात करने वाले हैं वो आपके हैं सीविंग मेथड, या अपने इसको छलनी विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या बताएं, इसको छलनी पृथक्करण के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह का जो सेपरेशन होगा वो क्या बताया गया है कि इसमें सामान्यतः जो जियोलाइट है इसका क्या किया जाता है, इसका इस विधि के अंदर यूज किया जाता है। और क्या बताया गया है, ये जियोलाइट इसमें दो टाइप से हो सकता है। एक तो ये आपका नेचुरल भी हो सकता है और दूसरा आपके इसमें ये सिंथेसिस किया भी हो सकता है। और इसमें जियोलाइट को क्या किया गया है, रेफरेंस सेपरेशन के लिए इसको क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है कि आपको इसके द्वारा ही क्या किया जाएगा, एक तो अणुओं को इसमें से गुजारा जाएगा, दूसरा इसमें अणुओं को जो आपके इसमें सेपरेशन है वो भी क्या करेगा, आपके मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन इसके द्वारा किया जाता है। जिसमें क्या बताया गया है
कि जियोलाइट के अंदर जैसे अपने यहाँ पर देखने को मिला था कि यहाँ पर आपके चैनल्स और वोक्यूल्स बन रही थी, उसी की तरह से यहाँ पर भी क्या है कि जो आपके चैनल्स हैं वो बनेंगे। दूसरी यहाँ पर जो आपके बात करें इसमें कैविटीज़ हैं वो इसमें क्या होंगी, फॉर्म होंगी, और फॉर्म होने के फलस्वरूप ये क्या करेंगी, जैसे एक छलनी की जैसे ये क्या करेगी, काम करेगी। और इसमें देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः इसमें जियोलाइट को रेफरेंस मान के किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें जो अपन फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें Mn इस रूप में क्या किया जाता है, इसको जो मेटल है उसमें सेपरेशन इसमें देखने को मिलता है, जिसमें अपन बात करें Al2O3 का होल X, इसी तरह से SiO2 का होल Y, इसको जियोलाइट के रूप में इसमें इसको यूज़ किया जाता है। और यूज़ करने के फलस्वरूप अब ध्यान रखना है, ये तो इसका सामान्य जो सूत्र अपने उसमें बात कर रहे हैं, और साथ में इसमें जल के अणुओं का इन दोनों के अंदर मिश्रण है वो तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही अणु हैं इसमें से गुजारे जाएंगे तो क्या करेगा, ये इन मेटल्स का लगातार क्या करता रहता है, सेपरेशन है वो लगातार इनमें करता रहता है। और इसके फलस्वरूप क्या होगा कि मोस्टली जितनी भी इनके अंदर चैनल्स और कैविटीज़ हैं ये क्या करेंगी कि जो इनका आकार है वो किस तरह से है, ये जिस आकार के होंगे, मतलब अपने जो यहाँ पर बात कर रहे थे जो क्रिटिकल साइज़ है, तो जो क्रिटिकल साइज़ इनका होगा उनके समान ही जो आपके मॉलिक्यूल होंगे उन मॉलिक्यूल्स को इनके अंदर से गुजारा जाएगा और उसके द्वारा ये क्या करेंगे, उनका सेपरेशन अलग से कर देते हैं, यानी वो उनके लिए एक छलनी की तरह इनके लिए काम करते हैं। तो क्या बताया गया है कि ये उनको अलग कर लेता है। तो ये थी आपकी एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर अपन ने दो मेथड पढ़े, जिसमें फर्स्ट मेथड था आपके जेल परमिशन मेथड, सेकंड था सिंक सेपरेशन मेथड। यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर एक पॉलीमर यूज किया जाता है और ये पॉलीमर 3 डायमेंशनल रूप से व्यवस्थित होता है, तो ये क्या है, आपका जेल कहलाता है। ये जेल है, इसी विधि के अंदर यूज किया जाता है। और मोस्टली इसके अंदर क्या होता है कि जो जेल के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आपके चैनल्स और वोक्यूल्स बनी हुई थी, वो क्या करेंगी कि इनमें से जो क्रिटिकल साइज़ की होंगी, और क्या बताया साथ में कि क्रिटिकल साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, इस जेल मेथड के अंदर आपके इस जेल के अंदर से अणु हैं वो इसमें से परमिचियस हो जाएंगे या इससे पारगमित हो जाएंगे। तो ये इस विधि है वो इसमें काम में आती है, जनरली अपने ये इसमें मेनली देखा है। दूसरी बात करें यहाँ पर सीइंग मेथड, तो क्या बताएं, यहाँ पर जो विधि है इसमें आपके जो अणु हैं उनका क्या कर दिया जाता है, पृथक्करण किया जाता है। तो यहाँ पर जो जियोलाइट है इसका इसमें रेफरेंस जो आपके पदार्थ है उसका काम में लिया जाता है, मतलब उसका क्या बनाया जाता है, आपके इसमें इसका कॉलम बनाया जाता है, उसका स्तंभ बनाया जाता है। और ये स्तंभ क्या करेगा, इसमें अलग अलग साइज़ के जो अणु हैं, जिसमें अपन ने बात की थी कि ये जो मेथड है इसमें अणु हैं और उसमें भी मेनली जो इस साइज़ के अणु होंगे, यहाँ अपन यूँ कहते कि इनका जो क्रिटिकल साइज़ होगा उस अणु के अंदर इसमें से क्या होंगे, गुजरेंगे। गुजरने के बाद इसके द्वारा जो सेपरेशन किया जाएगा अलग से इनका, तो वो क्या है, वो उस साइज़ के आपके अणुओं का सेपरेशन इसमें देखने को मिलता है। मेनली आपको यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि ये मेटल्स के सेपरेशन के लिए काम में लिया जाता है। और जनरली यहाँ पर अपन बात करें तो जितने भी जो एस ब्लॉक के जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप
तो उस ग्रुप से क्या है कि रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं उनका यहाँ पर सेपरेशन है वो इस सीइंग मेथड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। होप यू आपको ये वीडियो है वो पसंद आया होगा, जिसमें अपन ने अलग अलग जो मेथड्स हैं वो इसमें अपने कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अपने जो अलग से मेथड दे रखा है जिसमें अपन ने बात की आपकी पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और एक आपकी और विधि थी। तो यहाँ पर अपन इससे रिलेटेड अब आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो अब जितनी भी मेथड्स थी वो अपने सामने एकदम से आ गई कि अपनी इतनी क्रोमेटोग्राफी है वो काम में आनी है। और अब जो अपन क्रोमेटोग्राफी जो अलग से पढ़ने वाले हैं वो आपके इसमें अलग से देखेंगे, और साथ में अपन देखेंगे कि भी किस तरह से अलग अलग जो अणु हैं उनका सेपरेशन किया जाएगा। और अब जो वीडियो अपने आएंगे उसमें अपने प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी जो वीडियो हैं वो अपने को देखने को मिलेगा। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और जो कोई प्रॉब्लम हो तो अपने ग्रुप के अंदर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।